जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। तूफानों से कह दो औकात में रहें, हम परिंदे नहीं जो घरों में कैद हो जाए। इरफान सोलंकी की पत्नी और सीसी मऊ से सपा की विधायक नसीम सोलंकी ने पहली बार यूपी विधानसभा में स्पीच दी। पहला मौका था, लिहाजा अपनी बात रखते हुए उनके शब्द थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना भाषण कंप्लीट किया और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में सरकार के सामने रखा। महोदय जी, मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया गया। आदि लगभग 34 बस्तियाँ हैं हमारे सीसामऊ क्षेत्र में। मैं अनुरोध करती हूँ उक्त मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए ताकि हमारे गरीब लोग भी स्वाभिमान से जीवन जी सके। भले यदि आवश्यक हो तो कुछ शुल्क लेकर बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। तो अखिलेश की महिला विधायक ने मांग उठाई कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। साथ ही बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन गरीबों की झोपड़ियां बुलडोजर से उजाड़ दी गई उनके लिए आवास मुहैया कराया जाए। बड़ी संख्या में लोग सरकारी भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय झुग्गी झोपड़ियां आदि बनाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि कुछ लोगों के बुलडोजर के बल पर बिना कोई नोटिस दिए अनेक झोपड़ियां उजाड़ दी गई है। वहां पर मेरी मांग है, यदि विकास कार्य हेतु ऐसी कोई बस्ती उजाड़नी ही पड़े तो उन गरीबी वाले कोई विकल्प आवास, आसरा योजना, लोहिया आवास, काशीराम आवास जैसे आवास आवंटित किए जाए बिना वैकल्पिक व्यवस्था व पर्याप्त नोटिस गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने ना दिया जाए। इसी दौरान नसीम सोलंकी ने शौहर इरफान सोलंकी का नाम लेकर योगी सरकार को खूब सुनाया। बोली उन्हें झूठे मुकदमों की सजा मिल रही है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता की अदालत के बाद अब उन्हें कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे पति श्री इरफान सोलंकी जो इस सदन के 4 बार के सदस्य रहे हैं, आज झूठे मुकदमे की वजह से लगभग 27 महीने से जेल में यातनाएं भोग रहे हैं। हम और हमारा परिवार इस बात पर संतुष्ट है कि मुसीबत में मेरे सीसामऊ परिवार ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और 7वीं बार मेरे परिवार पर भरोसा दिखाया। जब मैं जनता की अदालत में न्याय मिल गया है तो उम्मीद करती हूँ कि न्यायालय से भी जल्द ही न्याय मिलेगा। इसके बाद इशारों में सरकार को सुनाते सुनाते सपा विधायक ने जो शायरी पढ़ी, पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 2 लाइन में हम अपनी बात कहना चाहते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। तूफानों से कह दो औकात में रहें, हम परिंदे नहीं जो घरों में कैद हो जाए। तो कानपुर की सीसी मऊ सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने यूपी विधानसभा में दिए दमदार भाषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।